2022 with 645 marks this year. I will clear all the queries of short notes. बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया कि उनको शॉर्ट नोट्स के ऊपर वीडियो चाहिए था, सो शॉर्ट नोट्स के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। फर्स्ट पॉइंट में आता है शॉर्ट नोट्स। क्या हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे? तो ये हाँ भी हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। फिजिक्स अभी जैसे आपके पास 6 मंथ की टाइम है, डेट निकल गया है कि मई 1 संडे में ही एग्जाम होगा, अभी आपको सिर्फ 6 मंथ्स ही बाकी है। सो अगर आपका प्रिपरेशन स्मूथली चल रहा है, कोई भी बैकलॉग्स नहीं है एंड अभी भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है, देन आप एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एनसीईआरटी के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको पूरा रटना ही है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स रहा, सेमीकंडक्टर्स हुआ, उसको आपको मोस्टली रीड करना ही पड़ेगा। उससे आप कुछ शॉर्ट नोट्स अगर याद रखना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई बैकलॉग्स चल रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप शॉर्ट नोट्स ना बना के ऐसे ही मार्क कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। शॉर्ट नोट बेसिकली क्यों बनाया जाता है ताकि आप रिवीजन के टाइम उसको स्पीडली पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि 2 साल में जो आपने पढ़ा है, जिस नोट से पढ़ा है, आपने जो नोट्स बनाया होगा इंस्टीट्यूट में या आपके सर ने बनाया होगा, आप ना उससे रेगुलर देखते हैं तो आपको वो कॉपी में कहाँ पे क्या है आपको याद रहता है। तो अभी अगर आप नया शॉर्ट नोट्स बनाएंगे देन आपको वो प्रॉब्लम होगी, रिवीजन के टाइम आपको प्रॉब्लम हो। फिर भी अगर आपका बैकलॉग्स नहीं है, स्मूथली चल रहा है, आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी आप बनाते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना शॉर्ट नोट से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज करके याद रख सकते हैं। एंड फिजिक्स का जो पॉइंट्स टू पोंडर है उसको बिल्कुल ही ध्यान ही रखिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको बहुत अच्छे से रट्टा मार के। बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री पे आपके तो नोट्स होंगे, उसका भी एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसका एग्जाम्पल्स जो है एंड क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में है उसको तो करना ही करना है। एंड उसमें से आप शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से, जो आपके नोट्स में नहीं लिखे हैं उसको आप सेपरेटली लिख के या फिर नोट्स में लिख सकते हैं, आप अपना उसका ऐड कर सकते हैं एंड उसको याद रख सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स ना ही बनाइए, आप एनसीईआरटी को ही रट्टा मार लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या ही कुछ फायदा नहीं होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपके पास नोट्स होंगे। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाहर से भी कुछ थोड़ा आ जाता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है 1-2 साल से। एंड जो आपके नोट्स में नहीं लिखा है वो आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं। एंड एनसीईआरटी में साइड में जगह होती है, कुछ नोट्स भी आप एनसीईआरटी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एंड ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं बनाया। नोट्स के बारे में और एक मैं पॉइंट बोलूंगी, आपको जो याद रखने में दिक्कत होती है, जो पॉइंट्स, उसको आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स में कोई टॉपिक मेरे को याद नहीं रहता है, एग्जाम में मेरा गलत होता है, उस टॉपिक को आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने की फायदा क्या है, आप उसको बार बार जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। तो जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिख के रिवाइज कर सकते हैं, वो आपको जल्दी याद रह जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में तो आपको एनसीईआरटी 11-12 पूरा रट्टा ही मारना है, उसमें से शॉर्ट नोट्स बना के कुछ फायदा नहीं है, आपको पूरा ही रटना है। एंड साइड में हाँ, एनसीईआरटी के कुछ फिजियोलॉजी के या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस के आपको बाहर से नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप अपना नोट्स पढ़ सकते हैं। एंड कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको एनसीईआरटी के बाहर से इम्पोर्टेंट लगता है तो एनसीईआरटी के साइड में जो जगह है उसमें से लिख लीजिए। एंड अभी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट्स होता है ना, जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ नेम रिएक्शन आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ नेम रिएक्शन याद नहीं आ रहा है, तो जो नहीं याद आ रहा है उसको नेम रिएक्शन को आप शॉर्ट नोट्स के जरिए याद रख सकते हैं। एंड कुछ इनऑर्गेनिक्स के एक्सेप्शंस हैं, आप एक्सेप्शन को एक पार्ट में जितने सारे भी एक्सेप्शंस हैं उसको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। जो आपको याद नहीं रहता, बार बार आप रिवीजन करने से भी आपको भूल जाते हैं, वो सब आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से एक ही जगह पे लिख सकते हैं। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप करके याद रख बात। मिस्टेक कॉपी में भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे कि अभी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स में
जिन क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जिन टॉपिक्स में गलती हुए हैं, उसके भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिए, उसमें से लिख लीजिए कौन से क्वेश्चन में वो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए एंड उसका कौन सा पार्ट आपको याद नहीं रहता, गलत होता है, उसको मिस्टेक कॉपी में भी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, एंड उसको डेली वाइज रिवाइज करना है। मैं भी ऐसे करती थी, मतलब अगर यस्टरडे मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है या फिर मॉक टेस्ट दिया है, जो गलती हुई है मैं रात को ही लिख लेती थी एंड सुबह उसको रिवाइज करती थी एंड ऐसे 2 दिन करने के बाद फिर संडे में मैं रिवाइज करती थी। ऐसे आप धीरे धीरे वीकली एंड डेली बेसिस पे एंड देन मंथली वाइज उसको रिवाइज करेंगे, आपके सब मिस्टेक्स भी मतलब सही हो जाएंगे एंड आपका नेगेटिव मार्किंग भी डिक्रीज हो सकता है। तो शॉर्ट नोट्स के यही 3 फायदे हैं एंड लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं है तो मतलब आप पैनिक मत होइए, इतना जरूरी भी नहीं है। सब लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, एग्जाम के टाइम आपको मतलब रिपीट करना मतलब आसान होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूंगी कि सब पढ़ने से बेटर है आप जो मिस्टेक्स करे हैं, जिन टॉपिक्स आपको बार बार याद रखना पड़ता है, उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस मिस्टेक का आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, जो कि मेरे टाइम में भी आया था। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर मोटिवेशन एंड टिप्स फॉर नीट प्रिपरेशन। थैंक यू।